आज हम पढ़ेंगे आत्मा के बारे में। इससे 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार उसको लिखना है। तो आत्मा पढ़ने से पहले देखते हैं कि क्या आत्मा का अस्तित्व है, क्या आत्मा सच में है। तो उसके 3 कारण बताए हैं आयुर्वेद में। जब बच्चा पैदा होता है तब वह रोता है, इससे उसके पूर्व अनुभव की प्रतीति होती है। मतलब रोएगा, क्यों रोएगा? कि ताकि वो पूर्व अनुभव का उसका ज्ञान मिलता है, जो आत्मा के अस्तित्व को दर्शाता है। दूसरा है, गुण सदा अपने आधार के साथ रहते हैं। ये चीज है कि गुण हमेशा अपने बेस के साथ रहेंगे। तो चेतना जो गुण होता है वो इन शरीर का नहीं हो सकता, कि अगर शरीर मर जाए, शरीर से आत्म चेतन निकाल दें, आत्मा निकाल दें, तो शरीर तो नश्वर हो गया। इंद्रिय का नहीं हो सकता, मन का नहीं हो सकता। तो वो आत्मा चेतना गुण है। क्यों? क्यों इन शरीर है, मन इंद्रियां तो मरने के बाद भी रहती हैं, हाथ पैर ये तो मरने के बाद भी रहती हैं, लेकिन चंचल कब होती है? चेतना के कारण होती है। तो आत्मा गुण है और चेतना आत्मा में रहती है। तीसरा क्या है, किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। मतलब काम करने के लिए जो अपन चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न आत्मा द्वारा होता है। ये थोड़ी कि कोई मरा इंसान कोई काम करेगा। तो ये सब आत्मा के अस्तित्व को दर्शाते हैं। कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, तो पूर्व जन्म की उसी अनुभव है। फिर गुण आत्मा अपने आधार के साथ रहता है, तो चेतना गुण है, वो इंद्रिय मन इनका नहीं हो सकता, तो आत्मा गुण है। कार्य करने के लिए प्रयत्न चाहिए, प्रयत्न तो आत्मा द्वारा ही होता है। फिर है, आत्मा शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? तो अति सकलम व्यापनोति इति आत्मा, जो संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती है, उसे आत्मा कहते हैं। फिर है आत्मा के पर्याय, जीव, चेतना, शरीरी, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, जय, निर्गुण, ईश्वर, श्रोता, साक्षी। ये एमसीक्यूज बेस्ड है, इसमें शरीरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। फिर आत्मा का लक्षण, ज्ञान, अधिकरण, आत्मा। याद रखना, ये बहुत बार एमसीक्यू आता है, बहुत बार, कि ज्ञान अधिकरण किसे कहा गया है। ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। यह आत्मा का लक्षण हो गया। अब देखते हैं चरक संग्रह के अनुसार आत्मा का लक्षण। ये श्लोक की लाइनें हैं, तुम इसे हिंदी में याद करो, श्लोक में तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो इस श्लोक में प्रेफर करता हूँ। प्राणापान मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ये हो गया पहला प्राणापान। फिर है निमेष आदे, मतलब निमेष आदे मतलब पलकों को झपकाना, खोलना, बंद करना। जीवनम मतलब जीवन। मनस गति मतलब मन की गति। इंद्रिय आंतर संचार, इंद्रियों का संचार। फिर है प्रेरणम मतलब प्रेरणा देना, कि इंद्रिय को अपने विषय को ग्रहण करने की प्रेरणा देना। धारणम जो विषय ग्रहण किए हैं उनको धारण करना। फिर देशांतर गति सौपने मतलब सौपन में अलग अलग एक स्थान से स्थान में जाना। ये मोस्टली कार्य मन का, लेकिन मन की गति के कारण आत्मा होती है। फिर है पंचतव ग्रहण मतलब मृत्यु प्राप्त होना, जो मृत्यु का जो अर्थ है वही पंचतव ग्रहण करना होता है। फिर दृष्टस्य दक्षिणे न अक्षणा सव्ययन अवगमस तथा, मतलब जो चीज दक्षिण नेत्र से मतलब राइट आई से देखी है, वही सेम चीज लेफ्ट आई से दिखाना। मतलब एक साथ ये नहीं कि राइट आई से कुछ और देखा है, लेफ्ट आई से कुछ और देख रहे हैं। तो ये सब आत्मा का लक्षण। फिर है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति यानी बुद्धि। मतलब धृति बुद्धि का रूप है, जो धारण करने की जो क्रिया होती है। बुद्धि, स्मृति यानी मेमोरी, अहंकार, ये सब आत्मा के लक्षण है। तो इनको चाहे श्लोक क्रम में याद कर लो, चाहे इनको हिंदी में याद करो, तुम्हारी मर्जी है। इनमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आत्मा लक्षण लिखो, 10-15 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम ही है। वैसे दशक में इन्हीं में से कुछ मान्य है, न्याय ने भी इन्हीं में कुछ मान्य है, तो चरक के याद कर लो, वो तो ये आगे काम आएंगे। तो यही है प्राणापान, आंखों सांस लेना छोड़ना, निमेष आदि, पलकों को झपकाना, खोलना, बंद करना, जीवन, मनसो गति, इंद्रिय संचार, प्रेरणम, धारणम, देशांतर गति सौपने, पंचतव ग्रहणम, दृष्टि दक्षिण अक्षणा, सव्यान अवगम तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, लिंगानी परमात्मने। श्लोक याद, श्लोक याद कर लो। श्लोक याद नहीं होता तो नाम याद कर लो, नाम ही श्लोक है बस। अब देखते हैं आत्मा के गुण। परिषद पाद ने आत्मा के 14 गुण बताए हैं। ये श्लोक इंपोर्टेंट है, श्लोक टर्म याद है ना। बुद्धि आदि षटकम, बुद्धि आदि षटकम, संख्या आदि पंचकम मतलब बुद्धि आदि 6 गुण, संख्या आदि 5 गुण, भावना तथा धर्म अधर्म गुणों एते आत्मा सयु चतुर्दश है। बुद्धि आदि षटकम कौन कौन से हो गए? पहला होगा बुद्धि, फिर सुख,
दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। 6 तो ये हो गए कि बुद्धि आदि षटकम, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। संख्या आदि पंचकम, तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये हो गए संख्यादि पंचकम। फिर कौन सा है? भावना, फिर धर्म और फिर अधर्म, ये हो गए 14 गुण। इसको श्लोक टर्म याद रखो, जल्दी याद होगा। बुद्धि आदि षटकम, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। संख्या आदि पंचकम, संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग। भावना धर्म अधर्म गुणा एते आत्मन संयुक्त चतुर्दश है। ये आत्मा के 14 गुण है। फिर आत्मा का स्थान, आत्मा स्थान होता है हृदय। किसने बताया? ये भी चरक ने बताया। चरक सारे स्थान 7/8, उसमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा के भेद। आत्मा एक है और विभू है, परंतु उपाधि बेसिस के अनेक भेद हैं। अब इसको ध्यान देखना, आत्मा के 2 भेद बताए। पहले परमात्मा, जो शरीर ऐसे शरीर इसमें नहीं होता, मतलब मोक्ष की प्राप्ति से हो जाती है, वो मरने के बाद जो आत्मा मिल परमात्मा हो जाती है, वो परमात्मा। फिर जीवात्मा, जो शरीर संयुक्त, इसमें शरीर होता है। और जीवात्मा 2 में बांटा है, अतिवाहिक पुरुष सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा और स्थूल शरीर युक्त आत्मा कर्म पुरुष। इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन दिया जा सकता है कि परमात्मा को समझाइए, जीवात्मा का वर्णन कीजिए, स्थूल सूक्ष्म पुरुष बताइए, स्थूल पुरुष बताइए। तो ये देखते हैं। पहला है परमात्मा। परमात्मा पर्याय क्या है? परम पुरुष, असंयुक्त पुरुष, परम ब्रह्मा। तो असंयुक्त पुरुष पे गौर रखना। लक्षण क्या है परमात्मा? क्या विशेषता क्या है? निर्विकार, मतलब वो विकार रहित होती है। ये श्लोक याद रखना है। निर्विकार प्रस्तु आत्मा सत्व भूत गुण इंद्रिय की सत्व भूत और गुण, सत्व भूत गुण मतलब पंचमहाभूत गुण और इंद्रिय से युक्त होता है। चैतन्य कारण, चेतना का कारण होता है। नित्य होता है, दृष्टा होता है, पश्यते ही क्रिया, और क्रिया को देखने वाला होता है। निर्विकार प्रस्तु आत्मा की जो परमात्मा है वो निर्विकार होता है। सत्व भूत गुण इंद्रिय, सत्व यानी मन, भूत गुण यानी जो भी पंचमहाभूत गुण, शब्द रूप स्पर्श गंध, इनका और इंद्रिय, इनका इनसे युक्त होता है। चैतन्य कारण, चैतन्य का कारण होता है। नित्यो मतलब नित्य होता है। दृष्टा मतलब दृष्टा होता है। पश्यते ही क्रिया मतलब क्रिया को देखने वाला होता है। तो ये श्लोक याद होना चाहिए। परमात्मा निर्विकार है, सत्व है, भूत गुण व इंद्रियों से युक्त होता है, चैतन्य का कारण है, नित्य है मतलब आदि और अंत नहीं है, तो इसका दृष्टा है, क्रियाओं को देखने वाला होता है, एक है, सर्वव्यापक है। तो ये है अपना परमात्मा। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सूक्ष्म शरीर या अतिवाहिक पुरुष। इससे समझ, इसको ध्यान समझना कि होता क्या है। अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि जब कोई एक स्थूल शरीर है, कोई शरीर वो मर्त हो जाता है, उसके बाद जो उसके मरने के बाद जो आत्मा निकलती है, जीवात्मा निकलती है, जब तक वो अन्य शरीर में नहीं जाती तब तक वो एक अलग शरीर धारण करती है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मतलब आदमी के मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद जो आत्मा अन्य शरीर में जाने से पहले जो शरीर धारण किए रखती है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर या अतिवाहिक पुरुष। इसके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, अतिवाहिक नहीं क्या आता है, सूक्ष्म शरीर के लक्षण लिखिए या फिर लिंग शरीर के लक्षण लिखिए। तो इसके पर्याय इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके लक्षण क्या क्या है, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, श्लोक टर्म याद रखना इसकी। पूर्व उत्पन्नम, पूर्व उत्पन्न मतलब सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए पृथक पृथक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न है। मतलब सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ही, शुरू में ही उनके लिए अलग अलग शरीर उत्पन्न हो गए, सूक्ष्म शरीर। असक्तम, असक्तम मतलब क्या है, सूक्ष्म शरीर शिला में भी प्रवेश कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर कहीं प्रवेश कर सकते हैं, असक्तम है। नियतम मतलब वो नियत है, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर विनाश तक वो नियत रहते हैं। महत आदि सूक्ष्म पर्यंतम मतलब महत आदि जो तत्व हैं वो इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। महत, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन और 5 तन्मात्राएं, ये 18 तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो इसमें क्या गया, महत आदि सूक्ष्म पर्यंतम। संसरती मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये संसरती हो गई। निरुपभोगम क्या हो गया कि सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के रह नहीं सकता, मतलब उसे स्थूल शरीर चाहिए। परमात्मा तो रह सकती है,
लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बिना स्थूल शरीर के नहीं रह सकता, इसलिए इसे कहते हैं निरुपभोगम। स्थूल शरीर का बार बार धारण करना, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भोगायतन नहीं कर सकता। फिर है भावेर अधिवासितम, मतलब अधिवासितम क्या है, बुद्धि के भावों को धारण रखना। मतलब बुद्धि में 8 भाव होते हैं, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य। मतलब सूक्ष्म शरीर बुद्धि से युक्त होता है, इसलिए बुद्धि के 8 भाव सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो ये मतलब है भावे अधिवासितम लिंगम, पूर्व उत्पन्नम, मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ही पुरुष के लिए पृथक पृथक शरीर होते हैं। असक्तम, ये किसी चिला में प्रवेश कर सकती है। नियतम, नियत होती है। महत आदि सूक्ष्म पर्याप्त, मतलब इसमें 18 तत्व है। महत अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिय और मन होती है। संसर्ती, मतलब एक से दूसरे में जा सकती है। निरुपभोगम, मतलब बिना स्थूल शरीर के ये भोग नहीं कर सकती, मतलब रह नहीं सकती। भाव अधिवासिता, मतलब सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और बुद्धि के जो भाव होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। ये इसके श्लोक हो गया, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, मतलब पहला परमात्मा, दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर युक्त, अब हो गया स्थूल शरीर युक्त आत्मा। मतलब पर्याय क्या होगा इसके, कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष, संयोग पुरुष। ये पर्याय इसके याद रखना, बहुत काम के। कर्म पुरुष का वर्णन कीजिए, चिकित्सा पुरुष का वर्णन कीजिए, संयोग पुरुष का वर्णन कीजिए। इसके लक्षण क्या हो गया, जिस पुरुष को हम देखते हैं, जो अपने को दिखता है, जो जैसे हम हैं, अपने आसपास लोग हैं, वो स्थूल शरीर पुरुष हो गया। जो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता है, वो जिसका हर पल नाश होता था वो शरीर, वो क्या हो गया, स्थूल शरीर युक्त आत्मा होगी। आत्मा और पंच महाभूत के समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं। जिसमें आत्मा हो और पंच महाभूत हो उसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो अपना नॉर्मल शरीर है वही स्थूल शरीर है, वही स्थूल शरीर युक्त आत्मा होगी। परमात्मा और जीवात्मा में क्या भेद है, परमात्मा एक होता है, जीवात्मा अनेक होते हैं। जीवात्मा में भेद हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा है, जीवात्मा को क्षेत्र कहा। मतलब सर्वज्ञ मतलब सभी जगह होती है, क्षेत्र के मतलब क्षेत्र विशेष मतलब शरीर में ही होती है। स्वतंत्र है, ये कर्मों से बंधा होता है। शरीर असंयुक्त है, ये शरीर संयुक्त है। कारण पुरुष है, ये कर्म पुरुष है। ये निर्विकार है, ये विकार युक्त है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया। ये दिखता छोटा है, लेकिन 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मन की ज्ञान उत्पत्ति में क्या भूमिका है, आत्मा की ज्ञान उत्पत्ति में क्या भूमिका है। तो इसको बस इस लाइन में याद रख लो, इस पे इसका वर्णन कर देना कि सर्वप्रथम आत्मा विषय ग्रहण करेगी, फिर आत्मा और मन का संयोग हुआ, फिर मन के संयोग होने से ज्ञान, आत्मा मन का संयोग होगा, फिर इंद्रियों, मन का इंद्रियों के साथ संयोग होगा, फिर इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ, इंद्रिय अर्थों के साथ संयोग, मतलब इंद्रिय जो भी इंद्रिय है, कर्म इंद्रिया, सब जो शब्द है, शब्द की इंद्रिया कौन सी होगी, कर्ण इंद्रिया हो गई, श्रोत्र इंद्रिया हो गई, घ्राण इंद्रिया हो गई, उनका अपने अपने विषय के साथ संयोग होगा। जैसे अपन स्पर्श करें तो तब इंद्रिय का हो जाएगा, अगर अपन सुनने का करें तो श्रोत्र इंद्रिय से हो जाएगा। तो इस इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संयोग होगा, और फिर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इसी को ऐसे बनाकर इसी को हिंदी में लिख देंगे कि सर्वप्रथम आत्मा का मन से संयोग होगा, फिर मन का विभिन्न इंद्रियों के साथ संयोग होगा, फिर इंद्रियों का अपने अपने इंद्रियां, जैसे कि एग्जाम्पल दे देंगे, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द हो गया, घ्राण इंद्रिय का रस वो गंध हो गया, इस प्रकार उनका संयोग होगा, फिर उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये होगा ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि आत्मा में ये टॉपिक थोड़ा सा, एक पुरुष कि पुरुष किसे कहते हैं, जो अपन तो क्या था, पुरुष की नियुक्ति क्या है, पूरी शरीरे शेते इति पुरुष है। जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। मतलब वही है, जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष के भेद अलग अलग बताए हैं। एक धातु पुरुष जिसमें ओनली चेतना मतलब आत्मा होती है। षड धातु पुरुष में आत्मा प्लस 5 महाभूत होते हैं, तो 6 हो गए ना, एक आत्मा 5 महाभूत। इसके पर्याय अलग पर्याय है, कर्म पुरुष विषय बोलते हैं, चिकित्सा पुरुष विषय बोलते हैं। ये किसी में आए थोड़ी देर पहले, किसी में आए अतिवाहिक पुरुष में भी आए थे। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, 24 तत्वों से युक्त पुरुष। अष्ट प्रकृति, 11 इंद्रिया, 11 19, 5 अर्थ में 24। अष्ट प्रकृति में कौन सा आ गया, महत अहंकार प्रकृति, महत अहंकार 3, 5 तन्मात्राएं। 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। और 5 अर्थ में क्या होगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। किसी आचार्य ने 5 अर्थ में पंच महाभूत को माना, वो अलग अलग हो जाएगा। पर्याय क्या है, राशि पुरुष कहते हैं, संयोग पुरुष कहते हैं। तो ये थोड़ा टॉपिक पुरुष का हो गया। तो इसी प्रकार अपना आत्मा टॉपिक खत्म हो गया। आगे हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मन। तब तक के लिए बने रहिए।